खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। अजीज़ों, मैं हूँ आपका खादिम पास्टर सरवर मसीह और आज हम खुदावंद के कलाम में से पाम संडे के मौका पर खुदावंद यीशु मसीह के यरूशलेम में शाहाना दाखिला पर और एक बादशाह के तौर पर यरूशलेम में उसके दाखिले पर, उसकी आमद पर हम गौर करेंगे। और मैं पास्टर डॉक्टर जावेद रऊफ़ और JCTV की सारी मैनेजमेंट का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुनासिब जाना किस खूबसूरत मौका पर मैं खुदावंद के कलाम की बातों को आपके साथ शेयर करूँ। सो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ निकालें मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 11वां बाब और उसकी पहली चंद आयात हम पढ़ेंगे। जब वो यरूशलेम के नज़दीक जैतून के पहाड़ पर बैत फगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गदही का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे कहे कि तुम ये क्यों करते हो तो कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है, वो फिलफोर उसे यहाँ भेज देगा। सो खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर मसीह खुदावंद का बतौर बादशाह बल्कि एक हलीम बादशाह के तौर पर यरूशलेम में दाखिल होना, ये वाक़या इस कदर अहम है कि चारों अनाजील के मुसन्निफ़ीन इसको बड़ी डिटेल के साथ बयान करते हैं। जब हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 21वां बाब पहली 11 आयात पढ़ते हैं, यहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह के यरूशलेम में दाखिले के बारे में बयान किया गया है। देन लूका की इंजील उसका 19वां बाब 28वीं आयत से 38वीं आयत तक और फिर यूहन्ना की इंजील उसके 12वें बाब की 12 से 15 आयात में ये वाक़या तहरीर है। जो इस वाक़या की अहमियत और जो इसकी सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में हम देख सकते हैं कि चारों मुसन्निफ़ीन जो हैं इसको बड़ी डिटेल के साथ बयान करते हैं। और ना सिर्फ नया अहदनामा बल्कि पुराना अहदनामा भी खुदावंद यीशु मसीह से कई सौ साल पहले इस वाक़या का जिक्र करता है। और ये वाक़या खुदावंद यीशु मसीह का पाम संडे को यरूशलेम में दाखिल होना एक एतबार से पुराने अहदनामा की 2 नबूवतों की तकमील भी है। पहली, जब हम खुरूज की किताब 12वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदा ने अपने बंदा मूसा को इस बात का हुक्म दिया कि जब वो इस ईद फसह को सेलिब्रेट करें तो वो अभी महीने की 10वीं तारीख को ख़ानदान के पीछे यकसाला एक नर बर्रा लें और फिर 14 आबीब को उसे कुर्बान करें अपने घराने के कफ़ारा के लिए। सो इसी तरह जो है हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एग्जैक्टली जैसे यूहन्ना इस बात को बयान करता है कि देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है,
सो एग्जैक्टली 10 अबीब को, पाम संडे के रोज, खुदावंद यीशु मसीह एक बेऐब और पाक खुदा के बर्रे के तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुए। और हम इस बात को जानते हैं कि 14 अबीब को जो है, उसने हम सब की जानों के फिदिया के तौर पर कफारा दिया, फिदिया दिया। वह हमारा रैंसम और इवजी बना। और दूसरी जो नबूवत है वह है ज़करिया की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत, जिसकी ये तकमील है। ए बिन्ते सयून तो नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। सो खुदावंद का बंदा ज़करिया नबी जो है, वो कई 100 साल पहले इस बात की पेशगोई करता है कि बनी इस्राइल का बादशाह यरूशलेम में दाखिल होगा। और उसके बारे में ये बात बयान की गई है कि वो कैसे दाखिल होगा। वो एक जवान गधे पर, जिस पर कोई आज तक सवार नहीं हुआ। सो पुराने आदनामा में और पुराने वक्तों में बादशाह जब शहरों में दाखिल होते, मोस्टली हिस्ट्री इस बात को बयान करती है कि वो घोड़ों और रथों पर सवार होकर शहरों में दाखिल होते थे। लेकिन इस्राइल का बादशाह ज़करिया नबी के मुताबिक, चूंकि वो हलीम है और वो आजिज है, वो फरोतन है, इसलिए वो घोड़ों और रथों पर नहीं, बल्कि कलाम इस बात को बयान करता है कि वो गधे पर सवार होकर आया, जो कि आजिज़ी, हलीमी, खाकसारी की अलामत है। फिर जब बादशाह शहरों को फतह करने के लिए आते, तो तारीख बयान करती है कि मोस्टली बादशाह और उनकी अफवाज रात की तारीकी में शहरों में दाखिल होते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसा बादशाह है जो रात की तारीकी में नहीं, बल्कि सुबह की रोशनी में। कहा जाता है कि यह तकरीबन सुबह 7 बजे का वक्त था जब खुदावंद यीशु मसीह कोहे जैतून से अपने शागिर्दों के साथ और एक जमात के साथ यरूशलेम में दाखिल हुए। फिर बादशाह जब शहरों को फतह करने के लिए दाखिल होते, तो वो हथियारों के साथ, वेपन्स के साथ, उनके पास तलवारें, भाले, नेज़े और इस तरह के और कई वेपन्स होते। लेकिन खुदावंद जो है, ना तो वेपन्स के साथ, ना आर्मी के साथ, बल्कि खुदावंद अपने मासूम शागिर्दों के साथ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सिविलियंस के साथ यरूशलेम शहर में अपने लोगों के साथ सुलह करने के लिए, उनके साथ अमन और मोहब्बत को शेयर करने के लिए यरूशलेम में दाखिल हुए। सो बादशाह जो हैं वो जंगो जदल के लिए, कत्लो गारत के लिए जाते। लेकिन यीशु मसीह जो है, जो कि एक हलीम बादशाह है, हम इस बात को देखते हैं
बल्कि वो अपनी ही जान अपने लोगों को देने के लिए, अपने लोगों के लिए देने के लिए वो दाखिल हुए। सो इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में जो दाखिला है वो एक आम बादशाह की तरह नहीं है, दुनिया के बादशाहों की तरह का नहीं है। वो तलवार के साथ, भाले के साथ, नेज़े के साथ, आर्मी के साथ रात की तारीकी में दाखिल नहीं हो रहे, बल्कि कलाम इस बात को बयान करता है कि वो सिविलियंस के साथ, अपने शागिर्दों के साथ, अपने लोगों के साथ यरूशलेम में बगैर वेपन के, बगैर आर्मी के और बगैर किसी भी हथियार के वो दाखिल होते हैं, क्योंकि वो एक हलीम बादशाह है। और इस सारे पैसेज में हम दो शहरों का जिक्र भी पढ़ते हैं। बैत फगे है और ये कोहे जैतून पर जब यरूशलेम में दाखिल हूं तो राइट साइड पे बैत फगे आता, और बैत फगे से मुराद कच्चे अंजीरों की जगह, और ये कोहे जैतून के ऊपर एक गांव है। और उसके बाद यहां पर हमें बैतनिया का भी जिक्र मिलता है। यहां पर लाजर, मरियम और मार्था रहते थे, और इसका मौजूदा नाम जो है लाजरिया। और ये गांव जो है यरूशलेम से साउथ ईस्ट में था। सो यहां से कोहे जैतून से और बैतनिया से और फिर उसके साथ गलील से आए हुए लोगों की एक छोटी सी जमात है, जिनके साथ खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हैं। और हम इस बात को देखते हैं कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो लोगों का रिस्पांस क्या है। इस सारे पैसेज में हमें चंद एक बातें जो है वो देखने को मिलती हैं। जब आप 6ठी आयत से पढ़ते हैं तो कलाम इस बात को बयान करता है, उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया और उन्होंने उनको जाने दिया। बस वो गधी के बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए और वो उस पर सवार हो गया। सो जो एक फर्स्ट मैसेज हमें पाम संडे के हवाले से मिलता है कि हमें यहां पर खुदावंद यीशु मसीह, शागिर्द, गधी का बच्चा, ये सब चीजें और अफराद हमें दिखाई देती हैं। सो इन सब की लाइफ में जैसे जकरिया इस बात को बयान करता है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। और शागिर्द भी जब गधी के बच्चे को खोलने के लिए गए हैं तो उनकी लाइफ में भी हमें ह्यूमिलिटी को देखते हैं, हम्बलनेस को, हलीमी, आजिज़ी और फरोतनी को देखते हैं। उनकी जिंदगियों में किसी भी तरह की मज़ाहमत, किसी भी तरह की रेजिस्टेंस या किसी भी तरह का रफ्यूज या वो नजर नहीं आता कि बादशाह, आका, गधी का बच्चा ही क्यों। सो वो खुदावंद के बेटे यीशु मसीह की पैरवी करते हुए आजिज़ी और फरोतनी के साथ जैसे उन्हें हुक्म मिला है वो उसको फॉलो करते हैं। सो इस पैसेज में हमें आजिज़ी और फरोतनी नजर आती है।
ओबीडियंस नजर आती है। जो कुछ शागिर्दों से, खुदा के लोगों से, रसूलों से करने को कहा गया है वही उन्होंने किया है। इसलिए आज पाम संडे के मौका पर हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करना है कि क्या हमारी लाइफ में ओबीडियंस है या जस्ट हम सेलिब्रेशंस ही कर रहे हैं। हमारी जिंदगियों में ह्यूमिलिटी है या महज हम बुलंद आवाज से नारे ही लगा रहे हैं। सो इस पैसेज का जो मेन थीम है, जो मेन लेसन है हमारे लिए, वो है कि आया कि हम खुदा के बेटे यीशु मसीह की तरह हलीम और फरोतन है या नहीं। और फिर दूसरी बात जो है वो हमें गिविंग नजर आती है। लोगों ने अपने कपड़े जो है वो बिछा दिए हैं और वो दरख्तों की डालियां लेकर आए हैं। बैतफगे के एक शख्स ने अपने जब वो गधे को खुदावंद के लिए पेश कर दिया है। सो आज हमें इस बात को भी देखना होगा कि हम इस मौका पर खुदावंद को क्या पेश करते हैं। और फिर उसके बाद हमें यहां पर एक और जो बड़ी अहम चीज नजर आती है वो है कि दे आर वर्शिपिंग द लॉर्ड। वो खुदा के बेटे यीशु मसीह की वर्शिप कर रहे हैं। और यूहन्ना इस बात को बयान भी करता है। जब आप यूहन्ना की इंजील 12वां बाब और उसकी 12 से 15 आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर खजूरों की डालियों का खास जिक्र है। जैसा कि हम सेलिब्रेट भी करते हैं और हम रात को ही, सैटरडे नाइट को ही खजूरों की डालियों का एहतमाम कर लेते हैं। सो खजूरों की डालियां जो हैं ये विक्ट्री का साइन है, फतह का साइन है, बादशाह को वेलकम करने का साइन है। और इसको हम मुकाशवा की किताब और उसके 7वें बाब में भी देखते हैं कि एक बड़ी भीड़ जिसका शुमार नहीं हो सकता था, उसके हाथ में खजूर की डालियां थी। सो ये बादशाह को वेलकम करने, अपनी फतह का जो बादशाह के सबब से है उसका इजहार करने का भी नाम है। और ये यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि वो पूरे जज्बात के साथ, पूरे इमोशंस के साथ, बुलंद आवाज के साथ नारे लगाते हैं कि होशना जो खुदावंद के नाम से आता है। ज़बूर 118 और उसकी 26वीं आयत का वो रेफरेंस यहां पर दे रहे हैं। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। सो इसलिए पाम संडे जो है ये हमारे लिए वर्शिप का पैगाम है कि हम अपने बादशाह को कैसे अपनी जिंदगियों में, अपनी फैमिलीज और अपनी कलीसियाओं में वेलकम करते हैं। सो पाम संडे जो है ये वर्शिप का पैगाम है। और ऐसे है जैसे आहद का संदूक जब यरूशलेम में लाया जा रहा था तो कलाम इस बात को बयान करता है कि दाऊद पूरे जोर के साथ नाचने लगा। सो वर्शिप जो है वो पूरे इमोशंस के साथ, जज्बात के साथ हमने करनी है, दिल के साथ, रूह के साथ, सच्चाई के साथ। जब आप पाम संडे को सेलिब्रेट करते हैं तो देन हम इस बात को भी देखें कि क्या हमारी वर्शिप जो है वो रूह और सच्चाई के साथ है, क्या उसमें इमोशंस दाऊद की तरह इन्वॉल्व हैं। क्योंकि पुराने अहदनामा का
जो आहद का संदूक है, याद रखिए उसकी जो फुलफिलमेंट है वो खुदा के बेटे यीशु मसीह की जिंदगी में नए अहदनामा में पूरी होती है। सो ये वैसे ही है जैसे यरूशलेम में जब आहद का संदूक लाया जा रहा था तो उन्होंने कुर्बानियां की, उन्होंने वर्शिप की, दाऊद पूरे जोर के साथ नाचने लगा। तो याद रखें ये एक एतबार से दाऊद की उस वर्शिप की फुलफिलमेंट भी थी कि यरूशलेम के लोगों ने, शागिर्दों ने खुदा के बेटे यीशु मसीह को डालियां लेते हुए, अपने कपड़े जमीन पर डालते हुए और डालियां जमीन पर डालते हुए होशना के नारे लगाए और उसको मुबारक कहा, उसकी तारीफ की, उसकी तमजीद की, उसको अपने शहर में, अपने दिलों में, अपनी जिंदगियों में वेलकम किया। सो आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि जब हम पाम संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम इस मौका पर पूरी ओबीडियंस के साथ, आजिज़ी और फरोतनी के साथ और खुदावंद की हजूरी में अपनी जिंदगियों को पेश करते हुए पूरे दिल और रूह और सच्चाई के साथ हम उसको वर्शिप करें, उसको बादशाह मानें, अपने दिलों के दरवाज़ों को अपने बादशाह के लिए खोलें और उन्हें उसे अपनी ज़िंदगियों में वेलकम करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन। थैंक यू सो मच।